हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम बात करेंगे कक्षा 12 बायोलॉजी में यूपी बोर्ड 2025 में आने वाले इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में। तो ये जो प्रश्न है 2024 में आ चुका है और इस बार इसके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न। तो ये 3 नंबर का पूछा गया है। तो आइए समझते हैं प्रश्न के बारे में। तो प्रश्न है, टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम पर एक टिप्पणी लिखिए। तो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम आखिर क्या है उसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए, ये जो टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, ये क्या है? ये एक टेक्निक है। तो एक टेक्निक है, टेक्निक लगेगी इसमें। क्या होगा इसमें? तो देखिए, ये उनमें उनमें मतलब दंपति यहाँ पे दिया हुआ है। दंपति का मतलब है हस्बैंड वाइफ, ठीक है। तो ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ, अब ये टेक्निक यूज कहाँ होगी? तो ऐसे हस्बैंड एंड वाइफ जिनमें क्या हो, जिनमें जो ये सिंबल है मेल का, यानी पुरुष का, जिसको हम कहें कि क्या, हस्बैंड की बात करें तो कपल है, एक हस्बैंड और एक वाइफ है। तो अगर उन हस्बैंड वाइफ में जो हस्बैंड है उसमें जो स्पर्म है, स्पर्म कहाँ मिलता है? सीमेन में। सीमेन को हिंदी में वीर्य कहते हैं, ठीक है। तो अगर वहां पर स्पर्म की संख्या क्या है? कम मिलती है। हस्बैंड एंड वाइफ में हस्बैंड के अंदर कोई प्रॉब्लम है, कोई कमी है, और वो क्या कमी है कि जो स्पर्म है, जिसको शुक्राणु कहते हैं, वो कम बनते हैं। तब हम इस टेक्निक का यूज करेंगे। या दूसरी कंडीशन हो सकती है, मान लेते हैं कि हस्बैंड सही है, उसके अंदर स्पर्म सही से बन रहे हैं, लेकिन जो फीमेल है, ये फीमेल का सिंबल है, यानी जो उसकी वाइफ है, उसमें क्या होता है कि उसमें गर्भ नहीं ठहरता, उसमें गर्भ नहीं ठहरता, या उसमें एग नहीं ठीक से बनते। जैसे इसमें स्पर्म कम बनते हैं तो शायद उसमें एग ठीक से नहीं बनते हैं। ये भी कंडीशन हो सकती है। तो ऐसी स्थिति में इस टेक्निक को यूज करेंगे, यानी उनके संतान नहीं हो रही है, या तो दोनों में कमी हो सकती है, हस्बैंड वाइफ दोनों में कमी हो सकती है, ये भी हो सकता है, हस्बैंड के अंदर कमी हो सकती है, अब वो कमी जैसे क्या है ये बता दिया गया, या वाइफ के अंदर कमी हो सकती है। तो ये 3 अवस्थाएं हैं और इन तीनों स्टेजेस में इस टेक्निक का यूज किया जाता है। फिर अब होगा क्या, मान लेते हैं कि कमी मिलती है किसी में, तो लैब में, ठीक है, हॉस्पिटल में जो लैब है वहां पर क्या करेंगे, इस टेक्निक में वाइफ है, मान लो कि जो वाइफ है उसके अंदर एग बनते हैं, सही से एग बन रहे हैं, लेकिन गर्भ नहीं ठहर रहा है, ऐसी कंडीशन होती है। तो क्या करेंगे, वाइफ के एग को ले लेंगे, निकाल लेंगे डॉक्टर, और क्या करेंगे, उसको हस्बैंड जो उसका होगा उसके स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन कराएंगे। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर वाइफ के अंदर ही नहीं बन रहे हैं एग, है ना, एग नहीं बन रहा है उसके अंदर, तो मान लो इसकी का नहीं बन रहा, तो कोई डोनर लिया जाता है। जैसे ब्लड डोनर होता है, ब्लड दान करने वाले होते हैं, तो इसका भी डोनर का प्रोसेस चलता है, ठीक है, लोगों को पैसे भी मिलते हैं इसके। तो ये कंडीशन में हम मान लेते हैं कि वाइफ में प्रॉब्लम है, एग ही नहीं बन रहे हैं, तो फिर क्या है, कोई ऐसा लेडी ढूंढी जाएगी जो जिससे क्या है उसके एग लिए जाएंगे, और ले करके क्या होगा, उसका जो हस्बैंड है, हस्बैंड में मान लो स्पर्म सही बन रहे हैं, तो उस हस्बैंड के क्या है स्पर्म को ले लेंगे और उनके साथ फर्टिलाइजेशन कराएंगे, है ना। या हो सकता है कि हस्बैंड में संख्या कम है, ये दोनों वाली बात आ गई ना कि दोनों में प्रॉब्लम हो गई, दोनों में प्रॉब्लम है, हस्बैंड और वाइफ दोनों में कमियां हैं, तो फिर क्या करेंगे, फिर यही है कि एक फीमेल डोनर को चुनेंगे और एक मेल डोनर को चुनेंगे, जो अनजान होंगे कोई, और उनके मेल के स्पर्म को और जो फीमेल होगी उसके एग को लेकर के फर्टिलाइजेशन कराएंगे। तो या तो दोनों में प्रॉब्लम होने पर इस टेक्निक का यूज करेंगे, या किसी एक में। ये कुल मिला के यहाँ पे मोटा मोटा निकला, ठीक है। तो हस्बैंड अगर प्रॉब्लम है तो फिर डोनर से लेंगे, किसी से स्पर्म अब ले लेंगे। कुल मिला के डॉक्टर के पास क्या हो गया कि स्पर्म और ओवम आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसको टेस्ट ट्यूब एक होती है जिसको परकनली कहते हैं, केमिस्ट्री लैब में आपने देखी होगी। तो उसमें क्या करते हैं, उसमें इनको डाल देते हैं एग को और स्पर्म को, अब वो चाहे हस्बैंड वाइफ से लिया गया हो या दूसरों से, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, फर्टिलाइजेशन कराते हैं। अब वो प्रोसेस होती है, कई दिनों की होती है, उसमें ऐसे केमिकल्स डाले जाते हैं जिसमें वो फर्टिलाइजेशन, निषेचन जो है हो सके। तो उस टेस्ट ट्यूब के अंदर जो है फर्टिलाइजेशन होता है। फिर क्या होता है, इसके बाद कुछ समय बाद क्या है, इसमें एक 8 सेल का एक जाइगोट बनता है, मतलब 8 सेल वहां पे डेवलप हो जाती है टेस्ट ट्यूब में, जिसको जाइगोट कहा जाता है, ठीक है। जाइगोट को हिंदी में युग्मनज कहा जाता है। तो या तो इस अवस्था में जाइगोट बनने में, और या तो भ्रूण, जाइगोट ही बाद में और डेवलप जब होता है तो वो भ्रूण में कन्वर्ट हो जाता है। भ्रूण मतलब क्या है, छोटा बच्चा। तो ऐसी स्थिति में या तो जाइगोट हो या तो भ्रूण हो। उस समय क्या करते हैं, फिर उसको टेस्ट ट्यूब से ले करके जो फीमेल होती है, अब वही फीमेल हो सकती है जिसने ये एग दिया हो, है ना, एग दिया हो, क्योंकि हस्बैंड प्रॉब्लम नहीं होगी। तो या तो उसी फीमेल में अगर उसमें गर्भ सही से ठहरता है तो
तो उसमें फैलोपियन ट्यूब होती है। फीमेल का जो जेनिटल पार्ट होता है तो उसमें एक पार्ट आता है जिसको कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। तो वहां पर जो है इसको ट्रांसफर कर देते हैं इस जाइगोट को या तो एम्ब्रियो को। भ्रूण मतलब एम्ब्रियो, एक को करेंगे या तो इस अवस्था में करेंगे या तो इस अवस्था में करेंगे, ट्रांसफर कर देते उसमें। अगर उस फीमेल में प्रॉब्लम है तो फिर किसी दूसरी फीमेल को बुलाएंगे जिसको सेरोगेट मदर कहा जाता है, उसके फैलोपियन ट्यूब में डालेंगे। तो ये पूरा डिटेल में आपको बताया जा रहा, डाल देंगे। अब उसके घर में चला जाएगा, मान लो वही जो वाइफ थी उसी की बॉडी में चली गई। फिर क्या है, गर्भ की अवधि पूर्ण होने, तो अब 9 मंथ जनरली लगता है, तो पूरा 9 मंथ जो है जनरल रूप से सामान्य रूप से उस फीमेल बॉडी में जो है वो डेवलप होगा और उसके बाद बच्चे का जो है 9 मंथ बाद जन्म हो जाएगा। तो अब ये जो बच्चे ने जन्म लिया, अब ये जो बच्चा है इसी बच्चे को टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, क्योंकि इसका जो जन्म की जो प्रोसेस रही है, स्टार्टिंग जो रही है वो एक टेस्ट ट्यूब में स्टार्ट हुई है, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं कि ये जो फैलोपियन में ट्रांसफर होता है इसको एक नाम भी दिया जाता है, इसको शॉर्ट में आईयूटी कहा जाता है। जो ट्रांसफर करना होता है इसको एक नाम दिया जाता है आईयूटी। आईयूटी का मतलब क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो कभी कहीं फुल फॉर्म आ जाए तो आप इसको लिख पाएंगे। तो इस तरह से आपको ये प्रश्न समझाया गया है। तो मिलते हैं इस तरह के नेक्स्ट वीडियो में।